नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरवी द विजन पर। हम लोग करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला देख रहे थे और इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। अगर आप लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सेट नंबर 1, 2 और 3 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने टैबलेट के जरिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पहली बार डिजिटल बजट पेश किया। 2021-22 के लिए कुल 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अगर हम लोग बात करें बजट की तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 में राज्य बजट का उल्लेख किया गया है, जबकि केंद्रीय बजट का उल्लेख आर्टिकल 112 में किया गया है। हालांकि आर्टिकल 112 में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा किस सुरक्षा बल के इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या आरएएफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ। देखिए सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। इस पुस्तक में सीआरपीएफ के 82 वर्षों की सभी गौरवपूर्ण घटनाएं शामिल की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में जारी मावेलिक मसीहा नामक पुस्तक किस पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है? ऑप्शन दिए गए हैं एन.टी. रामाराव, एन. चंद्रबाबू नायडू, वाई.एस. राजशेखरा या नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.टी. रामाराव। एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस पूर्वी राज्य में पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? ऑप्शन दिया गया है त्रिपुरा, मणिपुर, असम या फिर मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। देखिए असम में उस समय के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 21 फरवरी 2021 को असम के दर्रांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के सलेम जिले के थलाईवासल में खोला गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन योजना की शुरुआत की। ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का नया महानिदेशक चुना गया? ऑप्शन दिया गया है अजय माथुर, दीपक कुमार, एस.एन. सुब्रमण्यम या हरिमोहन गुप्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अजय माथुर। अजय माथुर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया? ऑप्शन दिए गए 15 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021 या 26 जनवरी 2021। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2021। देखिए जो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण जो प्रारंभ हुआ है कोविड-19 का, उसको 3 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। जो पहले चरण की शुरुआत हुई थी वो 16 जनवरी 2021 को हुई थी। दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से हुई थी और जो तीसरा चरण है वह 1 मई से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन दिए गए हैं अजय मल्होत्रा, संजय सिंह, नरेंद्र चंचल या उदित सिंघल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय मल्होत्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का वह राज्य जिसने कोंकणी भाषा के संरक्षण हेतु हाल ही में कोंकणी अकादमी की स्थापना की। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, केरल, दिल्ली या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोंकणी भाषा के संरक्षण हेतु कोंकणी अकादमी की स्थापना की और की जाएगी, इसकी घोषणा की है। और जो इसकी स्थापना की जाएगी वह कला, संस्कृति और भाषा विभाग के तहत की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत सरकार ने हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए इस वर्ष 23 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने भी 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में डालने की शुरुआत की। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह की योजना की शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन दिया गया चंद्रिका प्रसाद संतोखी, पृथ्वीराज सिंह रूपन, जोको विडोडो या विद्या देवी भंडारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। देखिए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अगर हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 से हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना। ऑप्शन दिया गया है अंडोरा, नौरू गणराज्य, दक्षिण सूडान या जकार्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडोरा। अंडोरा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। ऑप्शन दिया गया ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।